भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर जिंदगी में हमें वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, परंतु हमें वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अक्सर लोग हमसे आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, और तब हमें खुद पर गुस्सा आने लगता है। हम खुद को कोसना शुरू करते हैं। क्या ये सही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित कर कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान कहते हैं कि आप अपने अच्छे कर्म करना कभी बंद मत करना। कर्म से भाग्य नहीं बदला जा सकता, परंतु कर्म को अगर ईमानदारी से करो तो सफलता जरूर मिलती है। हर किसी का समय, फिर वो जन्म का हो या मृत्यु का, निश्चित होता है। ठीक उसी तरह आपको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपको कर्मों का फल कब मिलेगा, आपको सफलता कब मिलेगी, इसका समय भी निश्चित होता है। भगवान के प्रति विश्वास रखें, अपने काम को पूरी लगन से करें और खुद को, इस ब्रह्मांड को और ईश्वर को समर्पित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। आप ये बात तो सुनी ही होंगी, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आप किसी की मदद करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी के जीवन को खुश करने का नेक कार्य करते हैं, तो उससे बार बार उस इंसान के सामने ना दोहराए। उस काम को करके छोड़ दें और भगवान को वो काम समर्पित कीजिए। वे पुण्य का काम भविष्य में आपको सुख, समृद्धि और सफलता दे सकता है। याद रखिए, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद हम हार जाते हैं, हमें दुख होता है, परंतु भगवान सब जानते हैं, वह सब देख रहे हैं। आप बस उस परम कृपालु ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना काम पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा से कीजिए। खुश रहना सीखिए। भगवान ने आपको ये जिंदगी दी है, उस जिंदगी का आभार प्रदर्शित कीजिए। संतुष्ट रहना सीखिए। आपके पास अगर सर पे छत, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आप धनवान हैं। यह बात हमेशा याद रखिए। याद रखिए, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। समीर और अजय नाम के दो मित्र थे। वे दोनों थोड़े से लालची थे। एक दिन उनके गांव में एक बात बहुत तेजी से फैल रही थी कि गांव के बाहर जंगल के उस पार एक गुफा है जहां सोना दबा हुआ है। ये बात सुन के वे दोनों बड़े खुश हो गए और वहां जाने के लिए निकल गए। वे दोनों गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने बिना समय गवाए खुदाई करना शुरू किया। कई दिन वे वहां पे खुदाई कर रहे थे, मगर उनके हाथ कुछ लगा नहीं। वे दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी। ऐसे ही दिन प दिन बीतते गए, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा। फिर उदास होके वो दोनों फिर गांव वापस आ गए और सारे गांव वालों के कह दिया कि ये खबर झूठी है, उस गुफा में तो कुछ है ही नहीं। तब भी उस गांव में गणेश नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन वो मेहनती भी था। उसने कहा कि मैं वहां जाकर खुदाई करता हूँ, अगर मुझे सोना मिल जाए तो वो सोना मैं खुद रख लूंगा। ये देखते ही सारे गांव वालों ने हंसना शुरू किया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। वो चला गया। कई दिनों तक हार न माने बगैर उसने खुदाई शुरू रखी और उसे अंत में सोना मिल गया। वो वापस सोना लेके गांव लौट गया। जब गांव वालों ने वो देखा तो वो अचंभित रह गए। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद समीर ने और अजय ने उससे पूछा
कि उसे सोना कैसे मिल गया। बहुत पूछे जाने पर गणेश ने कहा कि अगर हार न मानकर तुम दोनों ने थोड़ी और खुदाई की होती तो तुम्हें भी सोना मिल जाता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वही जगह खोदा था जहां तुमने पहले खुदाई कर चुकी थी। ये बात सुनकर दोनों दोस्त उदास हो गए। इसीलिए हमेशा हार मानने से पहले एक बार ज़रूर से सोचिए कि एक बार और प्रयास करके देखते हैं, क्या पता इस बार हम सफल हो जाएं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कब किसी के समय का चक्र और नसीब का चक्र घूम जाए। पता नहीं कब राजा का रंक हो और रंक का राजा। कभी भी समय पलट सकता है। बस खुद पे और उस परम कृपालु ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप पूरी लगन से, चाहत से, मेहनत से अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो उस भगवान को भी आपके आगे, आपके सपने के आगे झुकना पड़ता है। अगर आप खुद ही हार मान लेंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। भगवान जी बस उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। आपको खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा, भगवान पे, इस ब्रह्मांड पे, अपने खुद पर, अपने बल पर भरोसा रखना होगा। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हार मानने से पहले हमेशा खुद से एक बात कीजिए कि एक बार दोबारा और प्रयास करते हैं, क्या पता इस बार सच में ही सफल हो जाए। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि हर किसी की परीक्षा लेना भगवान के बस की बात नहीं। भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिसे भगवान खुद जानते हैं। भगवान को पता है कि अगर आपकी परीक्षा ले तो आप उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। भगवान की परीक्षा के काबिल हर कोई नहीं होता। अगर आपके जीवन में संकट है तो याद रखिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उस संकट के बाद आपको बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर से मिल जाएंगी। बस आपको ध्येय रखना होगा, उस भगवान पे और खुद पे भरोसा रखना होगा। छोड़ दीजिए वो बीता कल जहाँ आपके साथ कुछ बुराई हुई थी। उस आने वाले कल के बारे में सोचिए जो भगवान ने आपके लिए सजा के रखा है। अगर आज ही आप हार मान लेंगे तो कल कैसे देख पाएंगे? क्या पता कल आपके साथ कुछ अच्छा हो। दुनिया आशा पे टिकी हुई है। आशा जिंदगी में जीने का एक मकसद होती है। आशा पे जग कायम है। अगर जिंदगी जीने की आशा ही छोड़ दे तो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। भगवान निश्चित समय पे आपको सारे सपने पूरे करने का बल देगा और आपको सारे सपने पूरे करके भी देगा। याद रखिए भगवान आपसे बहुत प्यार करता है।